Good morning everyone. Welcome to our class 10 science class carbon compounds. आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्लास में हमने कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था और आज स्टार्टिंग होगा आपका आयनिक बॉन्ड से। आयनिक बॉन्ड सभी को ध्यान होगा, व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? द बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स और टू डिफरेंट एटम्स। दो अलग एटम या दो अलग मॉलिक्यूल के जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं उनको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड क्या है? सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से उठाया जा रहा है अब बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझ जाइएगा कि आयनिक बॉन्ड। लास्ट क्लास में बस एक डेफिनेशन लिखाया गया था, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Bond formed by mutual sharing of electrons is called ionic bond. अब समझेंगे इस लाइन का, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। तो देखिएगा, सबसे आसान जो है आयनिक कंपाउंड जिसके बारे में हम लोग जानते हैं वो है आपका सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट। देखिए यहाँ पे एक आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड एग्जाम्पल है आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब ये आयनिक कंपाउंड क्यों है और कार्बन का कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड क्यों है, इसके आंसर के लिए इसका थ्योरी देखिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, शो द फॉर्मेशन ऑफ NaCl बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान से सभी कुछ को समझ लीजिएगा। हम कैसे शो करेंगे फॉर्मेशन ऑफ NaCl, आयनिक कंपाउंड क्या है, इसका बॉन्डिंग क्या है, सब इसी क्वेश्चन से आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन समझ लीजिएगा, शो द फॉर्मेशन ऑफ NaCl बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। देखिए कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। NaCl का फॉर्मेशन आज पढ़ेंगे और उसी में आपका आयनिक बॉन्ड का कांसेप्ट आएगा। देखिए, sodium symbol is Na, atomic number is 11. Chlorine symbol is Cl, atomic number is 17. Electronic configuration sodium का देखिएगा 281, chlorine 287. जनरल डाटा याद रखिएगा, whenever you are practicing any bonding questions we have to focus on valence electron. Next question comes in our mind, what is valence electron? तो जो इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट या लास्ट सेल में होता है उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 है, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। हम लोग हमेशा जब भी बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो आप पढ़िएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। ध्यान दीजिए, सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो आप Na सिंबल लिखिएगा और एक डॉट बनाइए। दिस डॉट रिप्रेजेंट्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पास ध्यान दीजिएगा कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1। अब आ गया आपका क्लोरीन Cl, क्लोरीन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान दीजिएगा सभी कोई बोर्ड पे, सोडियम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का 1, अब ध्यान दीजिए बॉन्डिंग क्यों करते हैं, लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किए थे, ऑल द एलिमेंट्स वांट टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, सो दे हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट। यहाँ पे सोडियम के पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो आउटर मोस्ट में 8 हो जाए, अगर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसका टोटल हो जाएगा 8, मींस बोथ विल अटेन देयर ऑक्टेट कन्फिगरेशन। देखिएगा यहाँ पे अगर सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दे? क्लोरीन को दे दे, तो नेचुरली क्लोरीन के पास 8 आ जाएगा और 1 लूज करने के बाद सोडियम के पास में क्या बचेगा? 8। तो इसको सम इस तरह से करते हैं,
देखिएगा सोडियम Na, बहुत भी ध्यान दीजिए सभी। कोई सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 281। अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो सोडियम पे एक प्लस चार्ज हो जाएगा। सोडियम पे क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज। 281 है, अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम पे एक प्लस चार्ज। सिमिलरली अगर क्लोरीन का बात किया जाए, एटॉमिक नंबर 17 है 287। अगर क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो जो इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज करता है अगर वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर ले तो क्लोरीन के पास हो जाएगा 288। ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसलिए क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो नेचुरली इस पे प्लस चार्ज होगा। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए इस पे माइनस चार्ज होगा। और आप लोग जूनियर क्लास से पढ़ते हैं, जहां अपोजिट चार्ज होता है वहां पे कौन सा फोर्स होता है? अट्रैक्टिव फोर्स। मींस these two oppositely charged ions will attract each other. This attractive bond between the ions, this bond is called ionic bond. दो oppositely charged ions, एक प्लस है और एक माइनस, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है Na plus Cl minus, this bond is called ionic bond. Its other name is electrovalent bond. या तो आप ionic bond बोलिए या तो electrovalent bond होगा। अब ये ionic bond इसलिए बोला जाता है because in this ions are formed। देखिए यहाँ पे सोडियम आयन बना या क्लोराइड आयन बना, क्योंकि आयंस का फॉर्मेशन है, therefore this bond is called ionic bond। अभी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन से आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके सो कीजिए। ध्यान दीजिएगा, सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के पास 7 था। जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, उस समय सोडियम का क्या हाल होगा? सोडियम पे प्लस चार्ज आ जाएगा। सोडियम जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सोडियम पे क्या आएगा? प्लस चार्ज। और क्लोरीन के पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7 तो क्लोरीन का अपना इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से आया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज हो जाएगा? माइनस। तो ये आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ आयनिक बॉन्ड का। सो व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? आपको क्लियरली मेंशन दिख रहा होगा कि आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल ट्रांसफर है, देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वही कल जो याद होगा आप लोग को कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ाया गया था, तो वो आपका कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग था। फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया मीथेन का, सो कीजिए कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं है। देखिए अंतर यही होता है, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में यही अंतर है। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, कोवैलेंट बॉन्ड में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ही के पास है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन ही के पास है। बस दोनों में क्या होगा? शेयरिंग। हाइड्रोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ये भी हाइड्रोजन कार्बन को शेयर करेगा, ये भी इसको शेयर करेगा। तो आपको दिख रहा होगा क्लियरली, अच्छे समझिएगा। हाइड्रोजन तो डुप्लेट कंप्लीट कर चुका है, 2 2 2 2, लेकिन कार्बन को तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 1 2 3 4, एक उधर से एक इधर से, टोटल देखिए शेयरिंग हुआ। ये जो बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, इन सब बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड करते हैं, और जहां आयंस के बीच बन गया उसको करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। फिर से ध्यान दीजिएगा सभी को, बोर्ड पे क्लियर होना चाहिए सभी को। अभी थोड़ा सा छोटा सा टेबल ध्यान देते हैं, डिफरेंस बिटवीन आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड। एक छोटा सा टेबल है, बस ज्यादा नहीं है, ये आपको याद करना है सभी बच्चों को। अगर एक देखिएगा छोटा सा मेथड होता है, अगर एग्जाम में पूछ दिया गया राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, आपको ज्यादा नहीं सोचना है, बस ये सोचिए कि आयनिक कंपाउंड नमक होता है, NaCl। एक एग्जांपल है, सब क्वेश्चंस बनेगा। NaCl होता क्या है रूम टेंपरेचर पे? सॉलिड।
पहला फिजिकल स्टेट लिख सकते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एट रूम टेंपरेचर। सेकंड, सभी को मालूम होगा सॉल्ट वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर आयनिक कंपाउंड्स विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मोल्टन स्टेट। याद रखिएगा सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, बट दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मोल्टन स्टेट। ध्यान दीजिए सेकंड प्रॉपर्टीज का, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मोल्टन स्टेट। दो प्रॉपर्टी तो हमको बिना पढ़े ऐसे ही याद है भाई, नमक याद है, आयनिक कंपाउंड सॉलिड एट रूम टेंपरेचर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मोल्टन स्टेट। थर्ड, क्या नमक पानी में सॉल्युबल होता है? यस, सो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। अगर और प्रॉपर्टी पूछा जाए कि आयनिक कंपाउंड्स बनता किससे? देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन। किस पार्टिकल से बना हुआ आयन से? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं? आयंस होते हैं। तो ऐसे ही आप प्रॉपर्टी अगर ध्यान में रखते जाइएगा तो धीरे-धीरे टॉपिक्स आपका मजबूत होते जाएगा। खैर हम एक टेबल दिखाना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी फिर से। Ionic compounds covalent compounds। यहाँ पे अगर आप फिजिकल स्टेट का बात कर रहे हैं, फिजिकल स्टेट, they are solid at room temperature। कोवैलेंट कंपाउंड्स कुछ भी हो सकते हैं, they can be gases, liquid or solids at room temperature। So पहला डेफिनेशन पॉइंट क्लियर होगा। Ionic compounds they will be solid, covalent compounds they can be gases, liquid or solids at room temperature। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, boiling and melting point। Ionic compounds they have high melting and boiling points, high melting and boiling point। Covalent compounds they have low melting and boiling points। अब नेक्स्ट बात ध्यान दीजिएगा, इसमें एग्जाम में रेगुलरली क्वेश्चन आता है, Why do ionic compounds have high melting and boiling point? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ionic compounds का melting और boiling point हाई क्यों होता है? इसके आंसर के लिए आप यहाँ देखिए NaCl। NaCl एक ionic compound है, इसमें प्लस माइनस, तो जहाँ अपोजिट चार्ज होता है, ये बेसिक है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड to break the inter-ionic force of attraction। ये दोनों जो प्लस और माइनस के बीच में फोर्सेस और अट्रैक्शन, इनको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। देयरफॉर इसके मेल्टिंग पॉइंट को क्या किया जाता है? हाई रखा जाता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली हाई होता है। क्या मेल्टिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच a solid changes into its liquid form at atmospheric pressure। at which pressure? atmospheric pressure। फिर से ध्यान दीजिएगा, why do ionic compounds have high melting and boiling points? answer is simple, a large amount of energy, जब प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो ज्यादा हीट देना पड़ेगा तभी वो पिघलेगा। so a large amount of energy is required to break the inter-ionic force of attraction, break the inter-ionic force of attraction। therefore ionic compounds have high melting and boiling points, whereas कार्बन कंपाउंड्स या कोवैलेंट कंपाउंड्स में their bonding is weak because they are formed by sharing। इनकी बॉन्डिंग वीक होती है, therefore they have low melting and
बॉइलिंग पॉइंट। और हाल ही में आप लोग का चैप्टर पढ़ाया हुआ था इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी और व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द फ्लो ऑफ चार्जेस through any cross section area in unit time constitutes electric current। तो जहां चार्ज का फ्लो होगा वहां पे इलेक्ट्रिक करंट होगा। देख लीजिए यहाँ पे NaCl, यहाँ पे चार्जेस हैं, यहाँ पे चार्जेस हैं, so they will conduct electricity in aqueous or molten state, whereas ionic compounds, covalent compounds are poor conductors of electricity। covalent compounds poor conductors of electricity क्यों हैं? Because bonding in covalent compound does not give rise to ions। covalent compound में जो bonding होता है ions को rise नहीं करता है, तो कोई ions का formation नहीं है, means they do not conduct electricity in aqueous or molten state। कोवैलेंट कंपाउंड कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे एक्वस और मोल्टन स्टेट में। वेयर यहां पे देखिएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फिर से एक बार लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में, दे कंडक्ट electricity in aqueous or molten state। They do not conduct electricity in solid, liquid और मोल्टेन स्टेट। ध्यान दीजिएगा फिर से सभी बच्चे, अगर एग्जाम में एक ट्विस्टेड क्वेश्चन आता है, डू आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? नो, आयनिक कंपाउंड्स भी अगर सॉलिड स्टेट में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। कारण बहुत सिंपल है, जब तक वो सॉलिड फॉर्म में आयंस रिलीज नहीं करेगा, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आयंस। तो इसमें और याद रखिएगा, दे डू नॉट कंडक्ट, they do not conduct electricity in solid state। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट। पर एक्वस और मोल्टेन स्टेट में करेगा। they do not conduct electricity in solid, कोई भी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। but ionic compounds will conduct electricity in aqueous और molten state, they will not conduct electricity in solid state। और एक बात और है, इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है फिजिकल स्टेट में। एक पॉइंट और है, देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। आयनिक कंपाउंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली आयंस होते हैं। देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स। फिर से हम ध्यान दिला दें, आयनिक कंपाउंड सॉलिड रूम टेम्परेचर, कोवैलेंट कंपाउंड्स कैन बी गैसेस, लिक्विड्स, सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मोल्टेन स्टेट। दे डू नॉट, याद रखिएगा, ये एक्वस और मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा पर सॉलिड स्टेट में नहीं करेगा। कोवैलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट और दे आर पुअर कंडक्टर्स और दे आर पुअर कंडक्टर्स। आप दोनों पॉइंट से उसको मेंशन कर सकते हैं, either you call them poor conductors or they do not conduct electricity in solid, liquid or molten state। देखिएगा अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, नेक्स्ट है आपका सॉल्युबिलिटी। आयनिक कंपाउंड्स और कोवैलेंट कंपाउंड्स में आयनिक कंपाउंड्स
जस्ट एग्जांपल दिए आपका नमक, एनी कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है, मींस दे आर soluble in water. Any compounds are soluble in water. Covalent compounds they are insoluble in water. They are insoluble in water, but soluble in organic solvents. अब पूछेगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आपका पेट्रोल, केरोसिन, एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये हो गया आपका आयनिक कंपाउंड्स और कोवैलेंट कंपाउंड्स का डिस्कशन। नेक्स्ट आते हैं हम टॉपिक पे, वो है आपका हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स देखिएगा, हाइड्रोकार्बन्स एज द नेम सजेस्ट, हाइड्रोकार्बन, hydro stands for hydrogen here and carbon for carbon. So those compounds which consist of only carbon and hydrogen, compounds containing only carbon and hydrogen are called hydrocarbons. ध्यान दीजिए, hydrocarbons compounds containing only carbon and hydrogen are called hydro। ये मस्ट है, ये जो डेफिनेशन है आपका और ये जो थ्योरी है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो स्टार्टिंग हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान, और इस क्लास के वीडियो को अच्छे से ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। Compounds containing only carbon and hydrogen means those compounds which have only carbon and hydrogen, they are called hydrocarbons। एग्जाम्पल देखिए, CH4, इसमें बस कार्बन और हाइड्रोजन है, नाम क्या है आपका, मीथेन। जो आप नेचुरल गैस पढ़ते हैं, मीथेन मेजर गैस, ये भी देखिएगा CH3। इस कंपाउंड में भी बस कार्बन और हाइड्रोजन है, जिस कंपाउंड में बस कार्बन और हाइड्रोजन होगा उस कंपाउंड्स को कहेंगे हम हाइड्रोकार्बन। फिर से सुनिए, वाटर हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। बोर्ड पे देख लीजिए, CH4 बस कार्बन है और हाइड्रोजन, मीथेन हो गया, कार्बन है, हाइड्रोजन है, इथेन हो गया। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, hydrocarbons, further we are going to study the classifications of hydrocarbons। हाइड्रोकार्बन्स आप बेसिकली दो पार्ट में पढ़िएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स के दो क्लासिफिकेशन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। होता क्या है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड, देखिएगा फर्क। पहले तो डेफिनेशन देख रहे हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स which contain only single bond between कार्बन एटम्स। वैसे हाइड्रोकार्बन जो बस सिंगल बॉन्ड कंटेन करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स which contain only single bond between कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रोकार्बन्स which contain only single bond between carbon atoms। फॉर एग्जांपल आप देखिए, यहाँ एक कंपाउंड हम बना रहे हैं CH, तो यहाँ पे बस सिंगल बॉन्ड है, कार्बन एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। जब कार्बन एटम्स के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, कंपाउंड्स कहलाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब आ जाइए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स which contain
at least one double bond, वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक डबल बॉन्ड हो, हाइड्रोकार्बन which contain at least one double bond or triple bond or both are called unsaturated hydrocarbon। देखिएगा इसका डेफिनेशन, जिसे यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड C, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है 4, कार्बन का 2 बॉन्ड तो भी कार्बन से एंगेज है, तो कार्बन में टोटल 4 बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड एंगेज है, तो कितना बॉन्ड बचा 2। ध्यान दीजिए 1 2 दोनों हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में, यहाँ भी हाइड्रोजन। अब ध्यान दीजिएगा कार्बन का चारों बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जिस कार्बन चेन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाए या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो जाए। देखिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कैसे होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ध्यान दीजिए इस कार्बन में 1 2 3 बॉन्ड हो चुका है, कितना बॉन्ड खाली है 1। इस कार्बन में देखिए तो 1 2 3 4 कंप्लीट है, इस कार्बन में बस एक ही है, 3 हाइड्रोजन आएगा, तो ये 2 है आपका। ध्यान दीजिएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बस सिंगल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। फिर से ध्यान दीजिएगा हाइड्रोकार्बन्स which contain at least one double bond, ऐसा हाइड्रोकार्बन जो कम से कम एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करते हैं उनको कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर है, यहाँ पे 2 पेयर है, यहाँ पे 3 पेयर का शेयरिंग। जहाँ 3 पेयर का शेयरिंग होगा ट्रिपल बॉन्ड, जहाँ सिंगल पेयर का शेयरिंग है सिंगल बॉन्ड। तो आपका सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, देखिएगा इनके फर्दर डिविजन्स भी हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग को देखिएगा यहाँ पे ये पढ़ना है अल्कीन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में टॉपिक है आपका, एक क्लासिफिकेशन आता है अल्कीन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में है अल्कीन और अल्काइन, अल्कीन और अल्काइन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका टॉपिक है अल्केन, अनसैचुरेटेड में है अल्कीन और अल्काइन। अब एक जनरल फार्मूला अल्कीन के लिए हम लोग बनाए हैं CnH2n+2। अल्कीन का जनरल फार्मूला है CnH2n। अल्काइन का जनरल फार्मूला है CnH2n-2। अब इस सभी को बारी बारी से हम लोग समझेंगे कि ये N क्या है, where N is the number of carbon atom, where N equal to number of carbon atom। देखिए एक को हम सेटिस्फाई करके दिखाते हैं। अगर हम एक कार्बन से स्टार्ट करते हैं N equal to 1, N equal to 1, फॉर्मूला देखिएगा C1H, 2N की जगह पे 1 है +2, तो क्या आएगा आपका एक कार्बन 2 × 1 2, 2 + 2 4, दैट इज आ गया आपका मीथेन। सिंगल बॉन्ड है, ध्यान दीजिएगा मीथेन, तो जो सिंगल बॉन्ड हो गया आपका अल्कीन आ गया। अब अल्कीन में देखिए, एक अल्कीन में याद रखिएगा कम से कम 2 कार्बन होगा, कम से कम 2, तो N = 2 से शुरू करेंगे, इसकी जगह 2 लगा दिए। ध्यान दीजिएगा H 2 × 2 that is C2H4, C2H4। अब इसको सेटिस्फाई कैसे करेंगे देखिए, तो जिस एग्जांपल दिए थे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी हो चुका है, एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ। देखिए यहाँ कितना कार्बन का एटम आया 2, हाइड्रोजन कितना आया 1 2 3 4। या तो आप सीधा फार्मूला से निकालिए फॉर्मूला इसका, ठीक है, या तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। सिमिलरली आप यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे आप 2 से स्टार्ट कीजिए, 2 × 2 - 2 दैट इज C2H2, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा आपका। देखिए इस कार्बन का 3 बॉन्ड कंप्लीट है, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन। सो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट